नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। शहर में पेराफेरी क्षेत्र में बदलाव को लेकर सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में 65 करोड़ 11 लाख का बजट पारित। सागवाड़ा नगर पालिका सागवाड़ा की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर पालिका वित्त वर्ष 2022-23 के बजट 65 करोड़ 11 लाख का अनुमोदन किया गया। शहरी क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों की शिकायतों को देखते हुए पेराफेरी क्षेत्र में बदलाव का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने का निर्णय किया। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोगों को आबादी विस्तार और निर्माण स्वीकृति में समस्याएं आ रही थी। इससे देखते हुए पेराफेरी क्षेत्र में बदलाव का प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष हरीश सोमपुरा, पार्षद मनोज कंसारा, संजय जैन ने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए निगरानी रखने की बात रखी। पार्षद अनिल सुतार ने शहर में जिम लगवाने और खेल मैदान का विकास करने की बात कही, जिस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि कई विकास कार्यों के कार्यादेश दे दिए गए हैं और कुछ कार्य प्रस्तावित हैं। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष राजू मामा, ईओ मुकेश कुमार मोहिल, जयन लोकेश पाटीदार, नेता प्रतिपक्ष हरीश चंद्र सोमपुरा सहित पार्षद और कर्मचारी मौजूद थे। तालाबों के सौंदर्यीकरण को मिली मंजूरी। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया कि RUIDP के तहत जल्द ही शहर के तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा। इसके तहत शहर में 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों के साथ गत दिनों बैठक हुई थी। शहर के गमलेश्वर, लोहारिया और मसानिया तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों ने रुचि दिखाई है। 50 लाख में नाली निर्माण होगा। पार्षदों की मांग के अनुरूप सभी वार्डों में करीब 50 लाख रुपए का नाली निर्माण किया जाएगा। जहां जहां नाली का क्रॉसिंग है उन्हें भी सुधारा जाएगा। वार्डों में नाली निर्माण का कार्य भी पार्षदों की अनुशंसा पर किया जाएगा। शिशु अंतिम संस्कार के लिए भूमि आवंटित। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया कि शहर में मृत शिशुओं के अंतिम संस्कार के लिए 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। जन सहभागिता योजना के तहत शहर में 3 करोड़ रुपए के काम होंगे, जिसमें शहर के सभी मोक्षधाम का विकास होगा। प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे भूखंडों की नीलामी की योजना है, जिससे पालिका को करीब 10 करोड़ रुपए की आय होगी। न्यायालय के आदेश पर कर्मचारी रोशन व्यास और जिनेंद्र जैन के स्थायीकरण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। विकास कार्यों का अनुमोदन। नगरपालिका की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 65.11 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आय का मूल बजट प्रस्तुत किया गया, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न स्रोतों से प्रस्तावित आय 35.72 करोड़ रुपए में पिछले बजट में अवशेष राशि को जोड़कर 65.11 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं 2021-22 में कराए विकास कार्यों की अनुमोदन की गई। निर्माण कार्य की पार्षद रखे निगरानी। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने पार्षदों से कहा कि शहर में हो रहे विकास कार्य पर पार्षद निगरानी रखे। शहर में करोड़ों रुपए के काम चलाए जा रहे हैं। कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेदारी पालिका के अधिकारियों के साथ पार्षदों की भी है। अगर कहीं काम गलत हो रहा है तो अधिकारियों को इसकी सूचना दे। आज नगरपालिका मंडल सागवाड़ा की बैठक वर्ष 2022-23 की पहली बैठक हुई और इस बैठक का मकसद वर्ष 2022-23 का जो बजट है नगरपालिका सागवाड़ा का, उस बजट के बारे में मतलब यहाँ पर चर्चाएं हुई और इस बजट का जो है वो 6,511 रुपये और 67 पैसे की आय का अनुमान लगाया गया है और उसी के अनुरूप यहाँ पर जो खर्चे भी बताए गए हैं 6,511 रुपये और 57 पैसे। यह जो बजट है वह यहाँ की जो सागवाड़ा नगर की जो आय है उसके अनुपात में यह खर्च करने का जो बजट है, यानी मतलब सागवाड़ा नगर के अंदर मतलब जो इनकम के जो सोर्स हैं उनसे मतलब ये होगा। लेकिन जैसे कि गत वर्ष कहा था शादीलाल जी धारीवाल जी ने, स्वायत्त शासन मंत्री ने 110 करोड़ के जो अन्य काम हैं वो उसके लिए अलग से मतलब जो है वो DPR वगैरह बना रहे हैं और उसके बारे में ऐसा नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने कहा है। आशा करते हैं कि यह जो 110 करोड़ है वो के काम या DPR वगैरह जो भी है वो शीघ्र ही बन करके और सागवाड़ा में आ जाएंगे। और हमने यह डिमांड की है
कि सागवाड़ा नगर के अंदर जो खेल का मैदान है, महिपाल स्कूल का जो मैदान है, उस मैदान का बारे में भी चिंता की जाए, क्योंकि इस मैदान की मतलब हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, बहुत ही गंदगी पसर गई है। और यहाँ पर जो है वो बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के, इस तरह के मतलब जो है जो हॉल वगैरह छोटे छोटे बनाए जाए। और विधायक महोदय और सांसद महोदय से भी इसके बारे में हम आग्रह करना चाहते हैं कि सागवाड़ा की और भी मतलब थोड़ा ध्यान देवे। और यहाँ सागवाड़ा नगर में 35,000 की आबादी रहती है, तो सागवाड़ा नगर को और भी हमारे विधायक महोदय और सांसद महोदय, उनके पास जो फंड है विधायक निधि का और सांसद मद का, उसमें से यहाँ सागवाड़ा नगर को भी देवे ताकि विकास के काम हो सके। मैंने एक विषय बहुत ही उठाया है कि सागवाड़ा नगर के जो टीएसपी क्षेत्र ये है, लेकिन मतलब आदिवासी क्षेत्र जो है हमारा सोआरो का डोंगरा, उस सोआरो के डोंगरे के ऊपर इतनी कंडीशन ख़राब है कि वहाँ पर मतलब जो है वो कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाए, रोगी, तो उसको ले जाना बड़ा ही कठिन है। 4 पाई के बिना उसको वो जा नहीं सकता है। वहाँ पर आज इतने विकास आप ये कर रहे हैं, सागवाड़ा बहुत ही सिंगापुर बनाने की ओर जा रहा है, लेकिन वहाँ पर रिक्शा भी नहीं जा सकती है। इस तरह की मतलब यह कंडीशन है और मैंने पूरे साल भर से इसकी और प्रयास किया है। और दूसरा भी मैंने ध्यान यहाँ पर यह आकर्षित किया है कि मैंने सागवाड़ा नगर पालिका के विभिन्न कामों के लिए 19 पत्र यहाँ लिखे, सूचनाएं मैंने मांगी, लेकिन हमारा जो यहाँ प्रशासन है उसने हमारे मतलब इस की और कोई ध्यान नहीं दिया। किसी प्रकार की कोई मतलब सूचनाएं ये देते नहीं है और पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। हमारा सागवाड़ा नगर के मतलब जो अध्यक्ष महोदय हैं वह भी इस तरह से काम कर रहे हैं कि सारे काम मतलब अपने हाथ में ही लेना चाहते हैं, उनके पूछे बिना कोई काम नहीं होवे। इस हालत में वो न तो समितियों का निर्माण कर रहे हैं, न हमारे लोगों को यहाँ, हम पूरे 1 वर्ष से हम आ रहे हैं पार्षदगण, मैं यह महसूस करता हूँ कि यहाँ पर आने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ आता हूँ, मेरा समय बर्बाद होता है, मैं लिख करके देता हूँ और मतलब उसको कहते हैं कि मतलब कूड़ेदान में डाल दिया जाता होगा या फाइल में पेंडिंग कर दिया जाता है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। भले अधिशासी अधिकारी बहुत ही अच्छे विनम्र स्वभाव के आए हैं और मैं उनका ध्यान भी आकर्षित कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे 11 दिसंबर के दिन में एक विषय उठाया था कि हमारे जो है मोहल्ले के अंदर एक कुत्ता मतलब जो है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में, 4 बार उस कुत्ते को पकड़ा और जगह जगह उसका खून बहता है मतलब उसके पीछे से, लेकिन उसकी कोई समाधान नहीं हुआ। 4 बार पकड़ा और 4 बार वापस आ गया। उसी प्रकार से जो कूड़ेदान की मतलब जो कूड़ा है सोअर के डोंगरे के ऊपर, वो वार्ड नंबर 14 और 13 के बीच में जो रोड पड़ता है, वहाँ पर जो दिलीप कुमार और ये रतन जी परमार का मतलब जो मकान है उसके पास में ही इतना उसका भयंकर वहाँ कचरा रहता है कि उसका कोई कहे नहीं जा सकते, कोई सफाई नहीं होती है। वहाँ पर रहने वाला एक जो मकान मालिक है वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि सवेरे होते ही उस कूड़ेदान के में वहाँ आग लगा दी जाती है और उसका धुआं उसके घर के अंदर जाता है। इस प्रकार की स्थिति बहुत ही खराब स्थिति है। मैंने एक वार्ड नंबर 13 में जो विद्या निकेतन स्कूल है मधुकर परिसर, उसके ऊपर उसके पास में भी बहुत बड़ा मतलब कचरा इकट्ठा हो गया है। उसके बारे में भी मैं कई बार मतलब कह चुका हूँ, लेकिन मतलब कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। इसलिए बात तो मतलब बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन विषय यह है कि हम सिंगापुर बनाने जा रहे हैं, लेकिन सागवाड़ा का जो भीतरी भाग जिसको कहते हैं पुराना सागवाड़ा जिसको कहा जा सकता है, वहाँ पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। साथ ही जो छोटी नसिया जी है, यह एक पर्यटन का स्थल भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा मतलब जो है अतिक्रमण हो चुका है और वहाँ जो रोड बना है वो बहुत ही तकनीकी रूप से बहुत ही गलत बना हुआ है। वहाँ पर आए दिन मतलब दुर्घटनाएं हो रही है। मैं पूरा वर्ष हो गया 2 फीट की मतलब जो नाली रोड को काट करके बना दी गई है, उसके ऊपर मतलब जो है आज हर 2 पहिया वाहन वाला है वो मतलब बड़ी खतरे में है। रोज़ 2-3 वाहन मतलब जो है वो गिर जाते हैं। एक बार तो एक कार है वो भी वो रिवर्स हो गई और वो खड्डे में मतलब गिर गई थी। तो इसके बारे में ये मतलब कह सकते हैं कि ये दुर्घटना का क्षेत्र है, जिसको कहते हैं कि मतलब एक्सीडेंटल प्रॉन जिसको कहा जाता है, हाईवे पर लिखा जाता है, तो वो है ये क्षेत्र। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये संवेदनहीनता का मामला है। तो और दूसरी बात यह है
कि आज मतलब जो है 2 कर्मचारियों को इन्होंने नौकरी नियमित वेतन के लिए उन्होंने बात की है, उसका हमने समर्थन किया है। साथ ही हमने मांग की है कि यह जो संविदा कर्मचारी जो लगाए जाते हैं वह पूरे देश के अंदर, चाहे भारत में हो चाहे राजस्थान के अंदर हो या नगर पालिका के अंदर हो, संविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। क्योंकि उनको जो पैसा मिलता है वो ठेकेदार के माध्यम से मिल रहा है और उसमें मतलब जो है वो बहुत कम मतलब पैसा मिल रहा है। ठेकेदार के माध्यम से भले मिलता होगा, उसके बैंक खाते में आता है, लेकिन एक आदमी को आप 25,000 रुपये दे रहे हो, एक आदमी को 7,000 और 8,000 दे रहे हो और 10-10 साल 15-15 साल हो जाते हैं संविदा कर्मचारी को, बेचारा उसका घर कैसे चलाएगा? तो उसके बारे में मतलब उसको हाई कोर्ट में जाने की भी उसके पास में स्थिति नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो ऐसे नियम बनाए कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए या 5 साल हो गए, ऐसे लोगों को रेगुलर करें और नियमित वेतन दिया जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।